आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 9 जुलाई हो चुकी है। अगले 3-4 दिनों के दौरान पूरे भारत में किस तरह की बारिश होगी, कहां पर भारी बारिश होगी और कहां पर अभी भी बारिश का इंतजार होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो लोअर लेवल पर अगर देखा जाए तो लो प्रेशर एरिया अभी भी बना हुआ है और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा और पंजाब के ऊपर है और एक ट्रफ आ रही है जो दिल्ली के आसपास से होती हुई यहां तक आ रही है। एक ऑफशोर ट्रफ है जो पश्चिम भारत के ऊपर दिखाई दे रही है। और अगर ये थोड़ा सा अपर लेवल पर बात करें तो लो प्रेशर एरिया से लेकर के एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध तक है और वहां से एक जो ट्रफ है वो आ रही है। और दूसरी ट्रफ अभी भी आप देख सकते हैं कि ये मैंने बनाई नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये आ रही है पश्चिमी तट पर। तो ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से हवाएं आ रही है और पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हुई है और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर भी मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। जल भराव है और काफी ज्यादा ये यानी कि एक तरह से पानी पानी कई जगह पर हो गया है और 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का तांडव अभी भी जारी है। बदकिस्मती से इस यानी कि जुलाई जुलाई के महीने में 61 लोगों की जान चली गई है भारी बारिश के चलते हुए। और ये आपको मालूम है कि जो अनप्लान डेवलपमेंट है यही इसका कारण है। हालांकि बारिश पहले भी हुआ करती थी, इतनी ज्यादा भारी नहीं होती थी, लेकिन ये था कि इतनी तेज बाढ़ नहीं आती थी। जो कैचमेंट एरिया होता है नदी का, वहां पर जब बारिश आती है तो वो उसको होल्ड करता था। अब जो भी बारिश आती है वो पहाड़ों के पूरे जो नदी नाले हैं वो काफी ज्यादा उफान पर आ जाते हैं और आसपास क्योंकि डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, अनप्लान्ड सड़कें बन गई हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, तो वो जमीन कट जाती है और ये जो घर हैं ये सब गिरते हैं, दुकानें गिरती हैं, होटल गिरते हैं और जो लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होता है जिससे भारी ज्यादा काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो अब देखते हैं कि आज 9 तारीख को किस तरह की बारिश रहेगी। तो उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे। तो आप देखिए कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमने बनाया था उसका प्रभाव जो है वो पाकिस्तान के लाहौर वगैरह जो सिटी है उसके साथ साथ पंजाब प्रांत में होगा और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। और अगर हम बात करें तो ये देखिए आप पंजाब से लेकर के हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये सारे इलाके भी तेज बारिश देखेंगे। यानी पंजाब में जो बारिश अभी मनसा, बठिंडा, फिरोजपुर, अबोहर, फजलिका में कम हो रही थी, वहां पर भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। और गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के और जो आपका जलंधर, लुधियाना, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, ये सारे इलाके जो है वो बारिश देखेंगे। अब बारिश की गतिविधियां आपकी जो पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर के ये रोहतक, जिंद, चरखी दादरी, झज्जर, कैथल और कुरुक्षेत्र, करनाल और अब जो सिरसा, फतेहाबाद वहां तक दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर में भी अब बारिश की गतिविधियां आज आपको दिखाई होगी। कल बारिश हुई थी और आज भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद बारिश फिर से थोड़ी सी कम हो सकती है, यानी कि अगले 24 घंटों तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मॉडरेट शावर्स होंगे, कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी थोड़ी देर के लिए। तो जो थोड़ा सा जो गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकती है। और फिर चलते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि अभी भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा जोर नहीं पकड़ी थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी थी। अब क्या होगा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के ये देखिए बरेली है, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और ये जो झांसी, ललितपुर है, यहाँ पर और ज्यादा तेज बारिश की संभावना है। और महोबा, बांदा ये जो इलाके हैं ये भी भारी बारिश देख पाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या और बहराइच, लखीमपुर खीरी यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, लेकिन हाँ काफी दिनों से जो सूखे जैसे हालात थे उससे कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन और अगर पूर्व की तरफ चलते हैं तो बिहार में अभी भी सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन जो पूर्वी बिहार है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, झारखंड से जो लगा हुआ है, वहां पर बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो सकती हैं। और उसमें अगर हम देखें तो आप देखिए इस इलाके में जो बारिश है वो ये अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज से लेकर के खटिहार, भागलपुर, पूर्णिया ये जो इलाके हैं यहाँ पर, गया और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है।
ये सीतामढ़ी और जो चंपारण है, यहाँ पर आप देखें पटना, मुजफ्फरपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। कि सिक्किम से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना है। कलकत्ता में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन अब कलकत्ता, अलीपुर और जो 24 परगना, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, इस इलाके में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में मॉडरेट शावर्स होंगे, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब फिर से चलते हैं हम, यानी कि यहाँ से हमने कवर किया, अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में अभी ऐसा लग रहा है कि हनुमानगढ़ वगैरह में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, गंगानगर में हुई है, लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ज्यादातर पिछले 24 घंटों में बहुत कम बारिश हुई है, और अभी भी अगले 24 घंटों तक राजस्थान के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इसके बाद की बात करें 10 तारीख को, तो ये झुंझुनू, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा और ये जयपुर और ये जो धौलपुर वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है 10 तारीख को। और 11 तारीख को अगर होगी तो 11 तारीख को आप देखेंगे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, चूरू, बीकानेर के कुछ इलाके, और जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। ये आपकी देखिए 11 तारीख को, और 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां और आगे चली जाएंगी। बीकानेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, ये सारे इसकी जद में आ जाएंगे। और जोधपुर के साथ साथ जैसलमेर और बीकानेर के कुछ इलाके भी इसके उसमें आ जाएंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी हल्की बारिश होगी। यानी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां 11 और 12 तारीख को भारी हो सकती है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। उसका कारण यह है कि ये जो वेदर सिस्टम है, आप देखेंगे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लो प्रेशर एरिया था, वो आप देखिए कि ये लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है ये, और ये जो लो प्रेशर एरिया था वो यहाँ पर आ गया, ये यानी कि मध्य प्रदेश के ऊपर आ गया ये 11 तारीख को। और अगर 12 तारीख की बात करें तो आप देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ आ जाएगा। या तो ये लो प्रेशर एरिया होगा या साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, ये ट्रफ इस तरह से यहाँ बनेगी, और एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध में बन जाएगा। तो इस तरह की ये ट्रफ बन जाएगी। तो ये सारा इलाका इस तरह से बारिश देखेगा। तो आप देखेंगे जो पूर्वी राजस्थान है और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, वहां पर 11-12 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये जो लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, इसी के असर से ये बारिश की गतिविधियां कम ज्यादा होती है। अब अगर हम देखें तो ये अब ये चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो आज 9 तारीख को मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं और जो उत्तरी जिले हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपके ये देखिए वाराणसी के साथ साथ प्रयागराज, वाराणसी के साथ साथ फिर जो सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी। उमरिया, दमोह, कटरी, जबलपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। देवास, सियोनी, ये सारे इलाके हैं। गुना, शिवपुरी, शाजापुर से लेकर के भोपाल तक बारिश है, बैतूल तक बारिश है। लेकिन उज्जैन और रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, यहाँ पर बारिश कम है। लेकिन अब जैसे ही मैंने बताया कि ये वेदर सिस्टम पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, अब अगर 10 तारीख की बात करें तो ये देखिए अब ये गुना वगैरह के साथ साथ आगे बढ़ेगी बारिश, और 11 तारीख को बारिश की गतिविधियां ये पश्चिमी उत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएंगी। लेकिन जो दक्षिणी पश्चिमी उत्तर मध्य प्रदेश है, उज्जैन और धार, खंडवा, ये रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम रहेगी, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे ग्वालियर संभाग, गुना, शिवपुरी, शाजापुर और ये भोपाल और टीकमगढ़, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे 11-12 तारीख को। इस तरह से ये आगे की तरफ जाएगा। और अगर देखेंगे 12 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियां उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर के साथ साथ ये जो ये यानी पूर्वी इलाकों में कम हो जाएगी और पश्चिमी इलाकों में मध्य प्रदेश में बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। और अब चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा अच्छी हो रही हैं, लगातार है। और पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान तो मूसलाधार बारिश हुई है, यानी कि किसान अब परेशान हो गए हैं बारिश से कि बारिश कब बंद होगी। तो आप देखिए आज ये अंबिकापुर से लेकर के पूरे बस्तर तक बारिश की गतिविधियां लगातार जारी है। उसके बाद ये 10 तारीख को बारिश की गतिविधियों में केवल कमी आएगी, दक्षिणी इलाकों में कम हो जाएगी, उत्तरी इलाकों में जारी रहेगी। और 11 तारीख में और 12 तारीख में, यानी 11 तारीख में कम होगी, 12 तारीख में आ जाएगी दोबारा, क्योंकि दूसरा वेदर सिस्टम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन भारी बारिश की संभावना कम हो जाएगी, यानी कि अगले 24 घंटों तक बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में रहेगी। उसके बाद बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई दे जाएगी।
अब अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के भी जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर जो बारिश है वो ज्यादा होगी। आप देखिए ये जो किशनगढ़ और बारागढ़ और जो अंगुल और जो फुलवनी, ये जो सारे जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। लेकिन जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। ये एक दो दिनों के बाद की बात है। अब चलते हैं हम गुजरात की तरफ। तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में बारिश में काफी ज्यादा कमी आ गई है, अभी भी कमी जारी रहेगी। ये 10 और 11 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियां अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत, वलसाड़ इस इलाके में 11 तारीख को पड़ेगी, यानी कि 9-10 में कम होगी। और 12 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियां पूर्वी जो गुजरात है वहां पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं हम ये आपका महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में विदर्भ में भी बारिश हुई है काफी अच्छी। तो अगले 24 घंटों तक नागपुर, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं ये तेज बारिश देखेंगे। बाकी अकोला, नांदेड़, हिंगोली, लातूर, जलना, यहाँ पर लाइट रेन होगी। और जो कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 10 तारीख को भी ये जो विदर्भ वगैरह में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 11 और 12 तारीख को विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में बारिश में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। तेलंगाना के ज्यादातर इलाके बारिश कम देखेंगे, यानी छुटपुट बौछारें ही रहेंगी। और उसी तरह से कोस्टल आंध्र प्रदेश में तो बारिश रहेगी, लेकिन रायलसीमा में बारिश की संभावना कम है। इंटीरियर कर्नाटका में धारवाड़, गंडक, कोपल, ये सारे इलाके बारिश कम दिखेंगे। और जो केरल में बारिश लाइट ही रहेगी। और तमिलनाडु में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है, एक दो स्थानों पर छुटपुट बौछारें रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में तो अच्छी बारिश रहेगी, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां एक दो स्थानों पर छुटपुट ही रहेगी। यानी वेदर सिस्टम जो है वो आपका यहाँ से छत्तीसगढ़ से लेकर के और ये पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात तक जाएगा। धीरे धीरे इस इलाके में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। पूर्वी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम होगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। बिहार में बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, लेकिन भारी बारिश नहीं होगी। लाइट टू मॉडरेट रेन कई इलाकों में होगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।